मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम नहायत हैरत अंगेज़ है। इसकी हर बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज हम दो अहम बातों पर गौर करेंगे। याकूब के 12 बेटे और आसमानी यरूशलेम के 12 कबीले। ये दोनों बातें महज इत्तफाक नहीं बल्कि खुदा के मंसूबे का वाजिया सबूत है। याकूब के 12 बेटे कोई तारीखी शख्सियात नहीं बल्कि इसराइल की बुनियाद थे। याकूब के 12 बेटे थे, उसके 12 बेटों के नाम से 12 कबीले बने। खुदा ने इनसे वादे किए, इनको बरकत दी। अगरचे वो खुदा के नाफरमान हुए लेकिन खुदा फिर भी वफादार रहा। और फिर हम देखते हैं मुकाशवा 21 में, जब यूहन्ना ने आसमानी यरूशलेम पर उन 12 दरवाज़ों को देखा तो उन दरवाज़ों पर उन कबीलों के नाम लिखे हुए थे। इस बात से हमें पता चलता है कि खुदा कितना वफादार खुदा है। वो अपने वादों का पक्का खुदा है। खुदा ने इसराइल से वादा किया और आसमानी यरूशलेम पर उन 12 दरवाज़ों पर उनको इज्जत बख्शी। ये दरवाजे हमें याद दिलाते हैं कि खुदा इब्तदा से आखिर तक हमारे साथ है। उसके वादे वक्ती नहीं बल्कि अब्दी हैं। आज अगर हम भी उन दरवाज़ों में दाखिल होना चाहते हैं तो याद रखिए, खुदा कहता है दरवाज़ा मैं हूँ, अगर तुम मेरे वसीला से इसमें दाखिल होगे तो निजात पाओगे। आज सवाल ये नहीं उठता कि आप किस कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं या आपका नाम किस दरवाजे पर लिखा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आपका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है या नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या आज आप उन दरवाज़ों में दाखिल हो चुके हैं या नहीं जो आसमानी यरूशलेम तक लेकर जाता है। अगर आज आप बरकतों के करीब हैं लेकिन उस दरवाजे में एंटर नहीं हो पाए तो याद रखिए वो वक्त करीब है जब दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे और आपके पास ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। आज आपके पास ऑप्शन भी है और वक्त भी है। आज आपको खुदा बुला रहा है और वो कह रहा है कि दरवाज़ा मैं हूँ, मेरे वसीला से दाखिल हो और निजात पा जाओ। आज आप उससे दुआ करें कि खुदावंद आपको वो ईमान दे जो आपको उन दरवाज़ों में दाखिल होने दे और वो वफादारी दे जो आपको उस शहर में कायम रख सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।